सभी का स्वागत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, आज आदिकाल में प्रकरण 2 पर जो है कि बात होगी। प्रकरण 1 जो है कि इसके पूर्व के वीडियो में मैंने डाला है। प्रकरण 2 में क्या चीज़ उन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने किन किन बातों को बताया है, कैसे जो है कि अभ्रंश काव्य, प्रकरण 2 का नाम क्या है, अभ्रंश काव्य। ये चीज आप महत्वपूर्ण है, अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 1 क्या था, सामान्य परिचय था। प्रकरण 2 क्या है, अभ्रंश काव्य। मतलब किन किन रचनाओं में या कहाँ कहाँ हमको अभ्रंश दिखाई देता है, इस चीज का वर्णन जो कि शुक्ल जी प्रकरण 2 में करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बोलचाल की भाषा थी हमारी, ये जो प्राकृत थी उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी, तो वो देश भाषा कहलाई। जब वो साहित्य में प्रयोग होने लगी तो वो हमारी अभ्रंश भाषा कहलाई। इम्पोर्टेंट है कि जब तक बोलचाल की भाषा थी, ये प्राकृत के बारे में बता रहे हैं कि जब तक वो बोलचाल की भाषा थी तो देश भाषा कहलाई। जब साहित्य में प्रयोग होने लगी अब अपभ्रंश नाम से जानी गई। अभ्रंश का नाम उसी समय से चलता है जब तक वो भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा कहलाई, और जब वही भाषा साहित्य की भाषा हो गई तो अभ्रंश शब्द उसके लिए व्यवहार होने लगा। यह चीज की परिभाषा जो हम अपने शब्दों में आपको लिख के बता दिए। फिर आगे कहते हैं कि जो भरत मुनि थे उन्होंने अभ्रंश को अभ्रंश नाम ना देकर देश भाषा कहा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। ये चीज आप ध्यान देंगे। विद्यापति ने देसी भाषा कहा था। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा था और इन्होंने क्या कहा, देश भाषा कहा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि देसी भाषा किसने कहा, तो विद्यापति ने कहा था, और देश भाषा किसने कहा था, तो भरत मुनि जी ने कहा था। और ये अपभ्रंश का प्रयोग वरुच के प्राकृत प्रकाश में नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि वरुच द्वारा जो प्राकृत प्रकाश एक व्याकरणिक ग्रंथ है लिखा गया है, उसमें जो कि अपभ्रंश का कोई प्रयोग नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी के अनुसार सर्वप्रथम अपभ्रंश का प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में उनके पिता गुहिसेन को प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वप्रथम अपभ्रंश का प्रयोग जो है कि हमको यदि कहीं मिला तो वो कहाँ मिला, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। ऐसे यदि रचनाओं में पूछेगा या संप्रदायों में पूछेगा तो सर्वप्रथम हमको ये चीज कहाँ मिला था, तांत्रिक योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं शताब्दी में।
अगर किसी संप्रदाय की बात करता है कि अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम को कहाँ दिखाई देता है प्राकृताभास या अपभ्रंश का, तो आप कहेंगे बौद्धों के तांत्रिक जो थे, उनके जो संप्रदाय थे, उनकी जो रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। इस चीज को आप जानते रहेंगे। अगर किसी व्यक्तिगत पार्टिकुलर किसी की बात करता है तो आप गुहिशन को कहेंगे कि और राजा जो कि धारसेन के द्वितीय के शिलालेख में उनके पिता गुहिशन को प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं के कवि कहा गया। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे हम बता रहे हैं आपको, जो भामह थे इनको तीनों भाषाओं का मांगना है कि भामह तीनों भाषाओं का वर्णन किए हैं, तीनों भाषाओं का वर्णन किए। इससे आप समझ सकते हैं कि तीनों भाषाओं मतलब संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की बात की जा रही है। और फिर आगे चलकर ये कह रहे हैं कि बाढ़ के हर चरित्र में संस्कृत के कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया गया है। अगर ये डीप क्वेश्चन पूछता है तो 3 ऑप्शन दे देगा, धारसेन द्वितीय में, भामह में और बाढ़ के हर चरित्र में, तो और एक ऑप्शन दे देगा जिसमें नहीं रहेगा। तो आप जानते रहेंगे इन तीनों में हमारे अपभ्रंश का प्रयोग कहीं न कहीं मिला है। उसके बाद एक सन यदि इसका निर्धारित होता है कब से, इस प्रकार जो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना मिलता है। देख लीजिए कि यदि पूछता है कि हमको अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी की रचना कब से मिलता है, तो वो 7वीं शताब्दी से है। और आगे हम बता रहे हैं देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार, यहाँ पर इसकी भी चर्चा हुई है शुक्ल जी की। देवसेन की श्रावकाचार दोहों में लिखी गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोहों का भी प्रयोग हमारे ये 7वीं शताब्दी में ही श्रावकाचार, ये लगभग 8वीं शताब्दी की रचना है, 7वीं 8वीं के बाद की, 7वीं के बाद की और 8वीं की है, इसका माना जाता है, नगिन की पुस्तक में है। तो उस समय हमारे दोहों का प्रयोग हो रहा होता है। और इनकी एक रचना और है दब्बे सहाय पवास, दब्बे सहाय पवास, इसको द्रव्य स्वभाव भी कहा जाता है। और इसी रचना के जो है कि ये भी इनकी दोहा में ही है, ये भी रचना इनकी दोहा में है। इसका अनुवाद माइल धवल ने प्राकृत में किया था। किस में किया था? प्राकृत में किया था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि यदि ये रचना किसकी है, दब्ब सहाय पवास, तो इन्हीं का है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी बोला जाता है इसको, ठीक है, द्रव्य सहाय पवास, इसको जो है कि पयास होगा। तो ये जो है कि वो भी देवसेन की रचना है श्रावकाचार, इसमें भी दोहों का प्रयोग है। और दब्ब सहाय पयास में भी दोहे का प्रयोग है। किंतु जो दैव सहाय पयास थी, इसका अनुवाद जो कि माइल धवल ने प्राकृत में किया। और उसके बाद इन्होंने इनके तत्पश्चात पुष्पदत्त जी
पुष्पदंत जी की जो रचना है वो क्या है? आदि पुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये चौपाइयों में है, किसमें है? चौपाई में है। इसी को आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है कि जसहर चरयू में भी चौपाइयों में रची गई। 2 पंक्ति इसमें दी गई है, मैं पढ़ के आपको सुन। जो जिड़ शासर भाष्य सो मई कहू सारू, ये देवसेन की पंक्ति है। फिर जसहर चरयू के विण धवलेड़ से डू किम हल्लई, विण जीवेड़ दिव किम चल्लई। तो जो ये दोहे चौपाई की परंपरा थी, ये प्रश्न आ चुका है कि दोहे चौपाई की परंपरा थी, बाद में कहाँ दिखाई देता है? तो ये हमारी जो दोहे चौपाई की परंपरा थी, आगे चलकर सूफियों में, तुलसीदास में, और उसके बाद छत्र प्रकाश में, ब्रजविलास में, सबल सिंह चौहान की इत्यादि की रचनाओं में दिखाई देती है। ये केवीएस एनबीएस किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा माना। पुष्पदंत की आदि पुराण और उत्तर पुराण जो कि वो चौपाइयों में लिखी गई है, चौपाई छंद में। तो ये जो दोहे चौपाई की परंपरा थी, ये आगे चलकर जो कि रामचरितमानस और तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान और सूफियों में देखने के लिए मिलता है। ये चीज जो है कि पूछा जा चुका है एनबीएस और केवीएस के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि जो आदिकाल के दोहे चौपाई की परंपरा थी वो आगे चलकर कहाँ कहाँ दिखाई देता है। और इसके आगे जो बौद्ध धर्म था वो विकृत होकर, ये जो बौद्ध धर्म का केंद्र था वो पूर्वी क्षेत्र था बौद्ध धर्मों का, वो विकृत होकर जो है कि उस सिद्धों में परिवर्तन होता है। तो जो सिद्धों का मेन केंद्र था वो पूर्वी था। पूरब में कहां से कहां तक था ये चीज मैं बता रही हूँ आपको। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे सिद्ध। जो सिद्ध थे बिहार से लेकर, सॉरी, और इनका जो वर्णन होता है 84 सिद्धों का, ये राजशेखर के कर्पूर मंजरी में भी दिखाई देता है। और कहा जाता है कि जो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इनके अड्डे थे। कहने का तात्पर्य था कि कहीं न कहीं ये इन जगहों पर अपना निवास स्थान बनाते थे जो सिद्ध थे। सिद्धों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 84। ये तो आप लोग जानते हैं, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। शुक्ल जी की पुस्तक में जो 84 सिद्धों की संख्या है, सबसे पहले क्या होता है, पहले जिसका वर्णन किया गया वो है लुइप्पा, ये चीज विशेष ध्यान दीजिए। और अंतिम किसका वर्णन किए हैं वो है भलप्पा। तो लुइप्पा और भलप्पा का वर्णन जो कि इन्होंने किया है, तो इसका अगर भूल रहा तो आप याद कर सकते हैं, लल्ला भले बहन। लल्ला माने लुइप्पा, भले माने भलिप्पा, अर्थात लुइप्पा और भलिप्पा, भलिप्पा है ये। तो ये जो है कि 84 सिद्धों में शुक्ल ने पहले लुइप्पा का वर्णन किया है, फिर अंतिम में भलिप्पा का किया है। और जो पा शब्द होता है वो आदर सूचक शब्द है। पूछ सकता है कि शुक्ल अनुसार पा शब्द है, तो पा आदर सूचक शब्द है, शब्द है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। इन्होंने 3 महायोगिनियों की भी बात की है जो सिद्धों में थी। वो मणिभद्रा थी, कनकलप्पा थी, लक्ष्मीकरा। 3 योगिनियों की चर्चा इन्होंने किया है, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। कनकलप्पा, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा। कनक लप्पा, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा। तो इसका सूत्र भी होता है कमल। कमल, क से
कनकलता, म से मणिभद्रा, ल से लक्ष्मी करा। तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कनक कहने से, कमल कहने से, कनकलता और मणिभद्रा और लक्ष्मी करा, ये जो 3 सूत्र हैं, ये जो सूत्र हैं वो हमारे 3 योगिनियों के लिए है। और प शब्द आदर सूचक शब्द है। 84 सिद्धों का वर्णन है। जो सिद्ध थे उनके जो अड्डे थे वो नालंदा विक्रमशिला था। वो उनका जो केंद्र था वो पूर्वी थे, पूर्वी भारत में रहते थे और वो बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। ये सब मेंस के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आप पेपर में बुक जरूर पढ़िए, समय निकाल के आप बुक को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि इतिहास है क्या, साहित्य का इतिहास है क्या। और आगे आपको इसमें विशेष बात क्या है कि जो ये सिद्ध थे इन पर कौन कौन लोगों ने क्या क्या कार्य किया। हरप्रसाद शास्त्री जी, हरप्रसाद बौद्ध ओ गान, बौद्ध ओ गान, बौद्ध ओ दोहा, बौद्ध ओ गान नहीं, बौद्ध ओ दोहा, नाम से बांग्ला अक्षरों में निकाला। कहने का तात्पर्य हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों पर जो कार्य किया है वो उनकी पुस्तक थी बौद्ध ओ दोहा, जो बांग्ला अक्षरों में निकाला गया। ये इनका जो केंद्र था, हरप्रसाद शास्त्री जी वो नेपाल से थे और वहीं राहुल सक्रेतियान भी इस काम अपना कार्य किए इन पर। राहुल जी ने तायन जी ने भी बौद्धों पर, सिद्धों पर कह सकते, सिद्धों पर कार्य किया। वो क्या कार्य किए थे इसके बारे में मैं चर्चा कर दे रही हूँ कि वो भोट देश जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए। ठीक है, वहां पे जाकर बहुत सी रचनाएं, क्योंकि ये तिब्बत गए, इनका ये नेपाल में कार्य कर रहे थे तो ये तिब्बत में कर रहे थे, वहां पे जाकर इन्होंने सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए। और इसके तत्पश्चात क्या है, सबसे पुराने किसको माना जाता है सिद्धों में, वो सरह या सरोज ब्रज को माना जाता है। ये सब आप पढ़े होंगे, बस मैं शुक्ल जी के अनुसार इसलिए चर्चा करें कि कोई भी पॉइंट आपकी पुस्तक से छूटे ना। विनस्तोष भट्टाचार्य ने इनका संवत 690 निश्चित किया था। क्या किया था? 600 हिंदी इंग्लिश 690 संवत निश्चित किया था। विनयतोष भट्टाचार्य नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि विनयतोष भट्टाचार्य ने जो कि इनका जो संवत निर्धारित किया था वो 690 किया था। आगे मैं सरहप्पा की कुछ पंक्ति पढ़ा रही हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हुए मिलेंगे, कोई ऐसे वन लाइनर, तो कोई प्रैक्टिस कराते हुए, कोई जो है कि बहुत सी प्रश्नोत्तरी बना के। लेकिन आप प्रश्नोत्तरी हल करके करेंगे क्या बताइए? मैं नहीं कहती उनकी वीडियो खराब है, पहले आप पुस्तकों को पढ़िए फिर उस चीज़ को करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए आपको मूल पुस्तक का अध्ययन किसी भी एग्जाम में जाने से पूरा जरूर करना चाहिए। शुक्ल जी की पुस्तक को, बच्चन जी की पुस्तक को, नगेंद्र जी की पुस्तक के गद्य के लिए आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पढ़िए। इन पुस्तकों को आप पढ़िए और उसके बाद काव्य शास्त्र के लिए भगीरथ मिश्र को पढ़िए, योगेंद्र प्रताप की पुस्तक पढ़िए, भाषा विज्ञान की भोलानाथ तिवारी बेस्ट किताब, बहुत बेस्ट पुस्तक है भोलानाथ तिवारी, क्योंकि जितनी वो क्या है आपकी मूल पुस्तक है। भाषा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे आया, उन छोटी छोटी बातों को कहाँ से कौन सी ध्वनियों को उच्चारण, जिन ध्वनियों को उच्चारण हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष पढ़ते हैं, वो डायग्राम के माध्यम से आपको ये बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो इन पुस्तकों को आपको अध्ययन करना चाहिए।
हर वीडियो में मैं इसलिए बार बार फोकस करती हूँ कि पुस्तक का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मैं पंक्ति पढ़ी सरप्पा की, पंडित सैल सत बखाड़ी है, ये सरप्पा की पंक्ति है। फिर जय मन पवन न संचरई, ये भी सरप्पा की है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये भी सरप्पा की है। फिर उसके बाद लुयप्पा, लुयप्पा का सूत्र बनाई कि लुयप्पा में लुक जाता है, कहाँ पर जाके लुकता है, वो लुक जाता है काया तरुआ पंच विडाल, मतलब किसी तरुअर के बीच में लुयप्पा लुक जाता है। तो सूत्र इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा आपको याद करने में आसान होगा, क्योंकि किसी चीज़ को हम बहुत कितना हम रटेंगे, भाई मेमोरी है, मेमोरी में आप ठूसते जाएंगे, लेकिन यदि किसी को ट्रिक वैसे करेंगे तो वो स्थायीकरण बन जाता है। रिटर्न के लिए तो आपको डिटेल पूरा पढ़ना ही होगा। अर्थ के साथ पूरी जो है कि इसकी एग्जाम्पल उदाहरण उसमें देना पड़ेगा, शॉर्टकट उसमें कोई माध्यम नहीं है। भाव ना हो अभाव ना हो। फिर विरूपा, वीर व्यक्ति को देख के लोग क्या करते हैं, का बजाते हैं। सहजे थिर करी वारुड़ी साध, सहजे थिर करी वारुड़ी साध। फिर कड़हप्पा कहते हैं एक न की जय मंत न तंत। फिर उसके बाद कड़हप्पा की है नगर बाहरे डोमी तोहरी कुड़िया छई। ये सब थोड़ा अभ्रंश में है, इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई लगेगा। गंगा जमुना माझे रे काया नावड़ खटिमन करियाल, राख देश मोह जाई छार, नारी शक्ति थी धरिए खदे। फिर कुकुरुप्पा की पंक्ति है, भाई कुकुरुप्पा सुनने में भी बड़ा अजीब रहा, कुकुरुप्पा मतलब कुकुर टाइप का, ऐसा नहीं ये नाम का हम अर्थ बता रही हूँ, बता रही हूँ ट्रिक आपको कि ससुरी निंद गैल, ससुरी निंद गैल, ये लाइन भी सुनने में अच्छी नहीं रही है, कुकुरुप्पा भी नहीं सुनने में अच्छी लग रही है। फिर तंतिप्पा का बेग का संसार बाढ़ली जाए, तंतिप्पा मतलब तान दो, बेग का संसार बाढ़ली जाए। तो ये सब एक ट्रिक है याद करने के लिए। फिर आगे प्रश्न आ गया कि आपका प्रज्ञा और उपाय को क्या माना गया है, प्रज्ञा और उपाय को क्या माना गया है। ये भी प्रश्न आ चुका है। प्रज्ञा और उपाय को महासुख की दशा बताई गई है, क्या बताई गई है, महासुख की दशा बताई गई है। निर्वाण के 3 अवयव, निर्वाण के 3 अवयव, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। शून्य विज्ञान और महासुख। सिद्धों में क्या है, रहस्य घुस की प्रवृत्ति बढ़ती गई, घुस समाज के स्थान पर श्री समाज भी स्थान लेने लगे। फिर आगे क्या है, पंच विडाल की बात होती है। 5 विडाल में, पंच विडाल कौन कौन से होते हैं, पंच विडाल पर प्रतिबंध लगाया गया, वो कौन कौन से थे, आलस हिंसा, आलस्य हिंसा मोह चिकित्सा काम, ये आपके 5 विडाल थे। और यही जो 5 विडाल थे आपके सूफियों में और निर्गुणों में भी आगे चलकर मिलेगा। प्रश्न पूछ सकता है कि जो पंच विडाल थे वो आगे चलकर हमको कहाँ दिखाई देते हैं, तो आपके निर्गुण संत जो थे और सूफी थे उनमें दिखाई दिया। और हिंदू शास्त्र में जो कि 6 विकारों को माना गया। यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बार बार मुझे कहना पड़ा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे भी उससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, नहीं लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है, आगे मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे जानकारी चाहिए पुस्तक के बारे में, मुझे पुस्तक कैसे पढ़ना है और शुक्ल की पुस्तक में है क्या। और इसके अतिरिक्त यदि आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे तो मैं छोटी छोटी गद्य की विधा जो डॉक्टर नगेन से संबंधित है वो मैं 10 या 20 रचनाएं प्रतिदिन लास्ट वीडियो में डाल दूंगी। यहीं पर धन्यवाद।